श्रीर्वेदः उत्तरसतम् ऋषि यजितात्र्यं देवतामित्रवर्णं छन्दगात्रीं प्रभो मित्राय गायत्त वरुणाय विभागिरा मही क्षत्रावृतम बृहत्। हे दिग्विजों, आप मित्र और वरुण देव हेतु तेज ध्वनि से गायन करें। महानता युक्त छात्रबल से संपन्न वे दोनों यज्ञ स्थल पर विस्तृत स्तोत्रगान श्रवण हेतु उपस्थित हों। सम्राजायागतयोनि मित्रश्वभां वरुणश्च देवा देवेषु प्रशस्ता। तेजस्विता के उत्पत्ति केंद्र मित्र और वरुण दोनों अधिपतियों की देवगणों के बीच प्रशंसा होती है। ताणः शक्तः पार्थिवस्य महोरायो दिवस्य महीवां क्षत्रं देवेषु। देवताओं में प्रसिद्ध पराक्रमी है मित्र और वरुण देवों, आप हमें पृथ्वी एवं द्युलोक का अपार वैभव प्रदान करें। हम आपका स्तवन करते हैं। ऋतमृतेन सपन्ते शिरं दक्षमाशाते अद्रोहा देव वर्धेते। सत्य से सत्य का पालन करने वाले अभिष्ट बल प्राप्त करते हैं। द्रोह न करने वाले मित्र और वरुण देव अपने सामर्थ्य से वृद्धि पाते हैं। वृष्टित्यावारितयावेशस्य पतिं धनुमत्यां बृहन्तं गर्तमाशाते। वर्षा के लिए जिनकी वंदना की जाती है, नियम अनुसार सब कुछ प्राप्त करने वाले, दान की प्रवृत्ति वाले, अन्नों के अधिपति वे मित्र और वरुण देव श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित हैं। सुक्त 69 है। ऋषि उरु चक्री आतर्यम देवता मित्र वरुण छंदतिष्ठपम त्रिरोचनां वरुण त्रिरोत्तम द्यंत्रेणी मित्र धार्यत्वरजांसि वावृत्याणामवतिं क्षत्रियश्याणुव्रतं रक्षमाणा वजूर्यम्। हे मित्र और वरुण देवों, आप 3 विशिष्ट तेजों, 3 द्युलोकों और 3 अंतरिक्ष लोकों को धारण करते हैं। आप दोनों क्षत्रियों के सामर्थ्य को प्रवर्धित करते हैं और अक्षय कर्मों की रक्षा करते हैं। इरावतीर्वरुणधेनवो वामधूमत्वां सिन्धवो मित्रदूहे त्रयस्तस्तुर्वृषभासस्तिषणां धिषण्णाणां रेतोधा विद्धिमन्तः। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों की अनुकंपा से गौएं दुधारू होती हैं और नदियां मधुर जल का दोहन करती हैं। आप दोनों के साथ संयुक्त होकर जल वर्षक, उदक, धारक और दीप्तिमान 3 देव, अग्नि, वायु और आदित्य 3 लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक के अधिपति रूप में स्थित हैं। प्रातर्देवी मदतिं जो हवीमि मध्याह्नदिनम् उदितां सूर्यस्यं राये मित्रा वरुणा सर्वत्ता तेले तोकाय तनयाय शनयः। हम प्रातः सवन में देवी अदिति का आवाहन करते हैं और मध्याह्न दिन सवन में सूर्यदेव का स्तवन करते हैं। हे मित्रा वरुण देवों, हम धन प्राप्ति के लिए, पुत्र और पौत्रों के कल्याण के लिए यज्ञ में आपकी स्तुति करते हैं। या धर्तारां रजसो रोचनस्योतादित्यां दिव्या पार्थिवस्य नवां देवां अमृता आमिनन्तीं व्रतानि मित्रा वरुणाद्युवाणि। हे आदित्य पुत्र मित्र और वरुण देवों, आप दोनों द्युलोक और तेजस्वी पृथ्वी लोक को धारण करने वाले हैं। आप दोनों के अटल नियमों की अवहेलना इंद्र आदि अमर देव भी नहीं करते हैं। सुक्त 70 ऋषि उरु चक्रे आत्र्यम देवता मित्रा वरुण छंदगात्रीं पुरुरूणां चिद्वयस्तयवो नूनं वा वरुण मित्रा वांसी वा सुमतिम्। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों के पास प्रचुर मात्रा में उपयोगी साधन उपलब्ध है। आपके श्रेष्ठ बुद्धि की अनुकूलता हमें सदैव प्राप्त होती रहे। तावां सम्यग् द्रोहण्याणेम श्याम धायसिं वयं ते रुद्राश्याम। द्वेष न करने वाले आप दोनों मित्र और वरुण की हम भली भांति वंदना करते हैं। हमें आपकी मित्रता का लाभ मिले तथा धन धाम की प्राप्ति हो। पातं नो रुद्रां पायुभिरुतत्रायेत्थां सुत्रातः तुर्यां दस्यन्त तनुभिः। हे मित्र और वरुण देवों, श्रेष्ठ संरक्षक के रूप में अपने साधनों से हमारा संरक्षण एवं पालन करें। तो सामर्थ्य के बल पर हम भी शत्रुओं को पराजित करें। मां कस्याद्भुतक्रतुं यक्षं भुजेम तनुभिः मां शेषशाम तनसा। हे अद्भुत कर्मा मित्र और वरुण देवों, हम अपने शरीर द्वारा किसी अन्य के धन का उपभोग न करें, अपने संबंधियों द्वारा भी किसी अन्य के धन का उपभोग न करें। दूसरों के धन के अधिकार की कामना ही पतन का कारण बनती है।
इसलिए ऋषि अपने को और अपनों को उससे बचाकर चलना चाहते हैं। ऐसी एक टिप्पणी है। सूक्त 71 ऋषि बाहुविक्रात्रम देवता मित्र वरुण चंद गात्रिम आणो गंतम वृषादसाम वरुण मित्रम वर्हण उपेमम चारुमध्वरम। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों शत्रु हिंसक और शत्रुनाशक हैं। आप दोनों हमारे अत्यंत निर्मल यज्ञ में पधारने की कृपा करें। विश्वस्य हि प्रचेतसाम वरुण मित्रम राजतः ईशानाम पीपयत्यम दिया। हे प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न मित्र और वरुण देवों, आप संपूर्ण विश्व के प्रशासक हैं और सब पर प्रभुत्व रखने वाले हैं। आप हमारी अभिलषित बुद्धि को तृप्त करें। उपन्न सुत्तमागतम वरुण मित्रम दाशुष अस्यम सोमस्य पीतये। हे मित्र और वरुण देवों, हम अभिशुद्ध सोम युक्त हव्यादि देने वाले हैं। आप हमारे द्वारा अभिशुद्ध सोम का पान करने के लिए हमारे पास आगमन करें। सूक्त 72 ऋषि बाहुविक्रात्रम देवता मित्र वरुण छंदोष्णिकम मित्रे वरुणे वयम गिर्भिर्जूयो अत्रिवत नैवर्हेषि सदनम तम सोमपीतये। अत्रि वंशजों की तरह हम भी मित्र और वरुण देवों का स्तुतियों द्वारा आवाहन करते हैं। हे देवों, सोमपान के निमित्त कुशाओं पर अधिष्ठित हों। व्रतेन स्तो ध्रुव क्षेमा धर्मणा यात यज्ञना नैवर्हेषि सदत्तम सोमपीतये। हे शत्रु विनाशक मित्र और वरुण देवों, आप अपने धर्मयुक्त नियमों के कारण अटल आश्रय में स्थित हैं। आप सोमपान के निमित्त कुश के आसन पर अधिष्ठित हों। मित्रश्चनो वरुणस्य जुषेताम यज्ञमिष्टये निवर्हेषि सदत्ताम सोमपीतये। हे मित्रा वरुणों, हमारे यज्ञ को स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करें। आप सोमपान के निमित्त कुशाओं पर आसीन हो। सुक्त 73 ऋषि पौरात्रम देवता अश्विनी कुमार छंदनुष्टुपम यदद्यम स परावत्यम दर्भावत्यश्विनाम यद्यम पुरो पुनर्भुजाम यदंतरिक्ष आगतम। हे अनेकों स्थानों यज्ञ में भोजन पदार्थ पाने वाले अश्विनी कुमारों, आप दूरस्थ देश में हो अथवा निकटवर्ती बहुत प्रदेशों में हो अथवा अंतरिक्ष में हो, आप जहाँ भी हो उन स्थानों से हमारे पास पधारें। यत्वा पुरुभूत्तमा पुरम दंशंसिं विव्रताम वरस्याम याम यघ्रीगो हुवे तो विष्टमावुजे। इन अश्विनी कुमारों का संबंध अनेक यजमानों से है, जो विविध रूपों को धारण करने वाले और वर्णीय हैं। ये अबाधित गति वाले और सर्वोत्कृष्ट बलों वाले हैं। इन्हें उत्तम आहुतियों के निमित्त हम आवाहित करते हैं। ईर्माण्यदोंकुशे बभूश्चक्रम रथस्यम ये मथो पर्यण्याम नामुषाम युगम मह्याम रजांसि देयता। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने रथ के एक चक्र को सूर्य की शोभा बढ़ाने के लिए नियमित किया तथा अन्य दूसरे चक्र से मनुष्यों के युगों कालों को प्रकट करने के लिए आप सब और विचरते हैं। अश्विनी कुमारों के रथ, यहाँ टिप्पणी के अनुसार अश्विनी कुमारों के रथ दायित्व का एक चक्र व्यवस्थाग्रम सूर्य के प्रभाव को बनाए रखने के लिए सक्रिय है तथा दूसरा चक्र सर्किट पृथ्वी की गति के आधार पर दिन रात रूप काल विभाजन क्रम के साथ गतिशील रहता है। तदोषोपामेणाकृतं विश्वं यद्यावणोष्ट्वे नानाजातावरेपसां समन्वये समे बंधु में यथो। हे सर्वत्र व्याप्त अश्विनी कुमारों, हम जिन स्तोत्रों द्वारा आप दोनों के अनुकूल स्तुति करते हैं वे भली प्रकार संपादित हों। हे निष्पाप और विभिन्न कर्मों के लिए प्रसिद्ध देवों, आप हमारे साथ बंधु भाव में ही संयुक्त हों। आयद्याम सूर्यामृतं तिष्ठद्रदोषयतं सदा परिवामरुषाम वयो घृणाम वरंत आतप। हे अश्विनी कुमारों, जब आप दोनों के रथ पर सूर्य उषा आरोपित होती हैं, तब अत्यंत दीप्त अरुणिम रश्मियां आपको चारों ओर से घेर लेती हैं। इवोरत्रेश्चिकेत तत्तिम नर सुम्नेन चेतसाम धर्मम यद्यामरेपस्सम न सत्यास्नाभुरण्यति। हे नेतृत्ववान अश्विनी कुमारों, अत्रि ऋषि ने जब आप दोनों की स्तुति करते हुए अग्नि के सुखप्रद रूप को जाना था, तब उन्होंने कृतज्ञ चित्त से आपका स्मरण किया था। उग्रो वाम ककुहो ये शृण्वे यामेषु संतति यत्त्वां दंशोभिरश्विनात्रिर्नरावर्तति। हे अश्विनी कुमारों, आप जब गमन करते हैं तो आपके सुदृढ़ सूचे सतत गमनशील रथ की शब्द सुनाई पड़ता है। तब अत्रि ऋषि अपने कार्यों से आप दोनों को आकृष्ट करते हैं। मध्वोषु मधु युवां रुद्रां शक्तिं पीपयुषि यत समुद्रातिपर्षत्त पक्वा प्रेक्षो भरंत वामा। हे मधु मिश्रित करने वाले रुद्रपुत्र अश्विनी कुमारों, हमारी सुमधुर स्तुतियां आप में मधुरता का सिंचन करती हैं। आप दोनों अंतरिक्ष की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और पके हुए भविष्यान्यों से परिपूर्ण होते हैं। सत्यमिद्वा उ अश्विनाम युवा माहुर्मयो बुवा तायामन्यामहुत्तमा यामन्नामोलयत्तमा। हे अश्विनी कुमारों,
विद्वजन आप दोनों को अत्यंत सुखदायक बताते हैं, वह कथन निश्चय ही सत्य है। यज्ञ में आगमन के निमित्त आप आवाहित होते हैं, अतएव यहाँ आगमन कर हमारे निमित्त सुखप्रदायक हो। इमा ब्रह्माणि वर्धना स्वेभ्याम संतो संतमा या तक्षाम रथा इवा वोचाम बृहन्नमा। रथों के समान निर्मित ये मंत्रादि स्तोत्र अश्विनी कुमारों के निमित्त विरचित किए गए हैं। ये स्तोत्र उनके निर्मित सुखकारी और प्रीतिवर्धक हो। नमन युक्त स्तोत्र भी उनके निमित्त निवेदित हैं। सूक्त 74 ऋषि पौरात्रयम् देवता अश्विनी कुमार छन्दनुष्टपम् कोष्ठौ देव वश्विनाद्याम् दिवो मनावसु तच्छ्रवत्थो वृषणवस्सुम् अर्द्रेर्वामा विवासति। हे उत्कृष्ट मन संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों देवलोक से आगमन कर यज्ञ भूमि पर स्थित हो। हे धन वर्षक देवों, आप अत्रि ऋषि के उन स्तोत्रों का श्रवण करें जो आपके निमित्त निवेदित किए गए हैं। कुहत्या कुह नो सुताम दिवी देवा न सत्या कस्मिन्ना यत्थो जने को वाम न देनाम सचा। हे असत्य रहित दीप्तिमान अश्विनी कुमारों, आप दोनों कहाँ हैं? देवलोक में किस स्थान में आप सुने जाते हैं? किस यजमान के गृह आप आगमन करते हैं तथा किस स्तोता की स्तुतियों के साथ आप संयुक्त होते हैं? कं याथः कं गच्छतः कमुच्चायज्याथैरत्थं कस्यं ब्रह्माणिरन्यद्धो वयं वामुष्म शिष्टये। हे अश्विनी कुमारों, आप किस यजमान के लिए गमन करते हैं? किसके पास संयुक्त होते हैं? किसके अभिमुख गमन करने के लिए रथ नियोजित करते हैं? किसके स्तोत्रों से प्रसन्नचित होते हैं? हम आप दोनों की प्राप्ति की कामना करते हैं। पौरम चिदयुधप्रोतं पौरम पौराय जिन्मत्त यदिं गृभीत तातये सिंहमिव दुहस्पदे। हे अश्विनी कुमारों, आप पौर ऋषि के लिए जलयुक्त मेघों को प्रेरित करें। जैसे वन में व्याघ्र सिंह को प्रताड़ित करता है, वैसे आप इन मेघों को प्रताड़ित करें। परचयमाना जजुरुषुषो व्रीमत्कं न मुञ्चत्त इवा यदिं कृतः पुनराम काम मृण्वे वद्धवा। हे अश्विनी कुमारों, आपने जरा जीर्ण हुए चैवन ऋषि की कुरूपता को कवच के सदृश उतार दिया और उन्हें पुनः युवक रूप प्रदान दिया। तब वे वधु के द्वारा कामना योग्य सुंदर रूप से युक्त हुए। अस्ते ही वामिह स्तोताम स्मसी वाम संदृशि श्रिये न श्रुतम आगतम वोभिर्वाजी निवसु। हे अश्विनी कुमारों, आपके स्तोतागण इस यज्ञ स्थल में विद्यमान है। इस समृद्धि के लिए आपके दृष्टि क्षेत्र में अवस्थित हो। हे सेना रूप धनों से युक्त अश्विनी कुमारों, हमारी पुकार सुने, अपने संरक्षण साधनों के साथ यहाँ आगमन करें। को वामत्यम पुरोणामा वन्मे मर्त्याणाम को विप्रो विप्रवाहस्साम को यज्ञर्वाजिनी वसु। हे ज्ञानियों द्वारा वंदनीय और विपुल सेना रूप धन वाले अश्विनी कुमारों, अनेकों प्रजाओं में से कौन ज्ञानी आपको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता है? कौन यजमान आपको यज्ञों द्वारा सम्यक रूप से तृप्त करता है? आवामृतो रथाणाम यष्टोम यातो अश्विनाम पुरोचिदस्मयुस्तेरम आदंगुसोमर्तयेष्वा। हे अश्विनी कुमारों, अन्य देवों के रथों के मध्य सर्वाधिक वेगवान आपका रथ इधर आगमन करे। मानवों में हमारी कामना करने वाला, अनेकों शत्रुओं का संहार और यजमानों द्वारा प्रशंसित यह रथ इधर आगमन करे। शमोषो वाम मधो यो वास्माकमस्तुम चक्रिति अर्वाचीनाम विचेतस्सं विभिं शेनेव दीयत्तम। हे मधु युक्त अश्विनी कुमारों, आपके निमित्त निवेदित स्तोत्र हमारे लिए सुखदायक हो। हे विशिष्ट ज्ञान संपन्न देवों, शयन पक्षी के समान वेगवान अश्वों से हमारे सम्मुख आगमन करें। अश्विनाम यद्दम करहे चिश्रुषुर्यात्तमीमं भवम वसवीरुषुवाम्बुज पृच्छन्तीं सुवाम्बृच। हे अश्विनी कुमारों, हमारे आवाहन का श्रवण करें, चाहे जहाँ आप स्थित हों सुने। हम यज्ञ में आपके निमित्त उत्तम अन्नों को भली प्रकार मिश्रित कर हवि रूप प्रशंसित भोज्य पदार्थ निवेदित करते हैं। सूक्त 75 ऋषि अवश्युआत्रम देवता अश्विनी कुमार छंद पंक्तिम प्रति प्रियतमं रथम वृष्णम वसुवाहनम स्तोताम वाम अश्विनावृषि स्तोमेन प्रतिभूषत्तिम माधवीं मम सुतम हवम। हे अश्विनी कुमारों, आपके अत्यंत प्रिय बलयुक्त धनवाहक रथ को स्तोता ऋषि अपने स्तोत्रों से विभूषित करते हैं। हे मधु विद्या के ज्ञाताओं, आप हमारे आवाहन का श्रवण करें। अत्यायात्तमश्विनाम तिरो विश्वाम अहम स्न दस्त्रामरण्यवर्तने सुषुम्ना सिंधुवास्साम माधवी मम सुतम हवम। हे अश्विनी कुमारों, आप अन्यों को लांघ कर हमारे निकट आए, हम अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हों। शत्रुनाशक स्वर्ण रथ युक्त उत्तम धन संपन्न नदियों की भांति प्रवाहमान हे मधु विद्याविद, आप हमारे आवाहन का श्रवण करें।
आनो रत्नानि बिभृतावश्विनां गच्छत्ययिवं रुद्रारण्यवर्तने जुषाणां वाजनी वसु माधवी मम सुतमभम्। स्वर्णरथी शत्रुत्पीड़क रत्नधारक धन धान्य युक्त यज्ञ प्रेमी हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे यज्ञ में आकर प्रतिष्ठित हों। हे मधु विद्या विशारद, आप हमारे आवाहन का श्रवण करें। सुष्टुभो वां वृषणवस्वं रथे वाणिज्यहिताम् उत्तमां ककुहो मृग वृक्ष कृणोति वा पोषो माधवी मम सुतम हवम्। हे धन वर्षक अश्विनी कुमारों, हम स्तोताजन आप दोनों की उत्तम स्तुति करते हैं। अपनी वाणी मंत्र शक्ति को आपके रथ में स्थापित किया है। आपका महान अन्वेषक साधक याजक आपके निमित्त भविष्यान्न तैयार करता है। हे मधु विद्याविद देवों, आप हमारे आवाहन को सुने। बोधिन मनसा मृत्ये शिराम हवन सुतम विभीष्यवानमश्विनां नीयातो अद्यावनम माधवी मम सुतम हवम्। हे अश्विनी देवों, आप दोनों द्रुतगामी रथ पर आरूढ़ रहने वाले, बोधयुक्त मन वाले एवं स्तुतियां सुनने वाले हैं। आप निश्चल मन वाले चैवन ऋषि के समीप अश्वों से पहुंचे थे। हे मधु विद्या के ज्ञाता देवों, आप हमारे आवाहन को सुने। आवां नरामनो युजो श्वासं प्रोषयितश्रव भयो वहन्तु पीतये सह सुम्नेभिरश्विनां माधवी मम सुतम हवम्। हे नेतृत्व करता अश्विनी कुमारों, मन के संकेत मात्र से योजित होने वाले, बिंदुदार चिन्हों वाले वेगवान अश्व आप दोनों को सोमवान के निमित्त संपूर्ण सुखों के साथ हमारी ओर लाए। हे मधु विद्या विशारद देवों, आप दोनों हमारा आवाहन सुने। अश्विना वेह गच्छं नासत्यां मम विवेतनम् तिरश्चिदर्या परिवर्तेर्यातमद्वाभ्यां माधवीं मम सुतम हवम्। हे अडिग सत्य रहित अश्विन कुमारों, आप दोनों हमारे अभिमुख आगमन करें, हमारा निवेदन अस्वीकार न करें। हे सर्वदा विजयशील देवों, आप दोनों अत्यंत दूरस्थ प्रदेश से भी हमारे यज्ञ गृह में आगमन करें। हे मधु विद्या के ज्ञाता देवों, आप दोनों हमारा आवाहन सुने। अस्मिन् यज्ञे अदाभ्या जरितारं शुभस्पति अवश्युमश्विना युवं गृह्णन्तमोषभोषत्थो माधवी मम सुतम हवम्। हे शुभ कर्मों के पालक अडिग अश्विनी कुमारों, इस यज्ञ में आप दोनों स्तुति करने वाले अवश्यों के समीप जाकर उन्हें आप दोनों विभूषित करें। हे मधु विद्या विद देवों, आप दोनों हमारा आवाहन सुने। अबोधुषां वृषत्पशुराग्नि रथाभिद्य अयोजिं वं वृषणवस्सुं रथोदस्त्रामवमर्त्यो माधवी मम सुतम हवम्। हे धन वर्षक शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, उषा प्रकाशित हुई है। ऋतु के अनुरूप तेजस्वी किरणों वाले अग्निदेव वेदी पर पूर्णतया संस्थापित हुए हैं। आपका अनश्वर रथ योजित किया गया है। हे मधु विद्याविद देवों, आप दोनों हमारा आवाहन सुने। सुप्त 76 ऋषि वाम देवताम अश्विनी कुमार छंद तिष्ठुवम् आभात्यग्निरोषसामणिकमुद्वै प्राणं तेभ्यावाचो अस्तु अर्वांस्यां नूनं वृत्तेऽहं यातं पिपीवांसमश्विनां धर्ममच्छम्। उषा के मुख्य रूप ये अग्निदेव दीप्तिमान हो गए हैं। उषा काल में अग्निहोत्र प्रारंभ हो गया है तथा दिव्य स्तुतियां भी प्रारंभ हो गई हैं। हे रथ में विराजित अश्विनी कुमारों, हमें दर्शन देकर यज्ञ में पीने योग्य सोम के समीप उपस्थित होने की कृपा करें। न संस्कृतं प्रमीमितो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेऽहं दिवाभिपित्येव सा गमिष्ठां प्रत्यवर्तिं दाशुषे संभगभिष्टा। हे अश्विनी कुमारों, आप संस्कारितों, प्राणियों, पदार्थों, क्रियाओं को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले आपके निमित्त स्तुतियां की जाती हैं। दिन के प्रारंभ होते ही हव्य पदार्थ लेकर आते हुए हविदाता याजक को आप सुख प्रदान करने वाले हैं। उतायातं संगवे प्रातरहणं मध्याह्नदिनम् उदितां सूर्यस्यं दिवानक्तमवसां सन्तमेन नेदानि पितिरश्विनां ततान। हे अश्विनी कुमारों, दिन में गाय दुहने, सायं गोधली वेला के समय, प्रातः सूर्योदय के समय, मध्याह्न काल में, दिन के प्रखर रूप अपराह्न काल में, अर्थात संपूर्ण दिन रात्रि में हमेशा सुखदायी रक्षा करने के साधनों सहित पधारें। अभी सोमपान की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अतः आप शीघ्र पधारें। इदं हि वां प्रदेवीं स्थानमोकम् इमे गृहाम् अश्विने ददुरोणम् आणो दिवो बृहत्तः पर्वतादागभ्यो यातमिषमुर्जपहन्ता। ये अश्विनी कुमारों, आप दोनों के लिए यह उत्तर वेदी आपका पुरातन निवास योग्य स्थान है। ये संपूर्ण गृह और आश्रय स्थान भी आपके ही हैं। आप उदक पूर्ण मेघों द्वारा अंतरिक्ष से हमारे निमित्त अन्न और बल वहन करके यहाँ लाएं। समश्विनोरवसां नूतनेन मयो भुवां सुप्रणीति गमेम आनो रयिं वहत्तमोत वीराणां विश्वाणि अमृतां सौभगानि।
हम सब अश्विनी कुमारों के नूतन संरक्षण सामर्थ्यों, सुखदायक अनुग्रहों और उत्तम नेतृत्व से संयुक्त हों। हे अविनाशी अश्विनी कुमारों, हमारे निमित्त संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सौभाग्य और वीर पुत्रों को प्रदान करें। सूक्त 77 ऋष्यत्रिक देवता अश्विनी कुमार छंदतिष्ठुप प्रातर्यावाण प्रथमा यजत्वं पुरा गृद्धातरुषः पिबातः प्रातर्हि यज्ञमश्विनां दधाति प्रशंसन्तीं कवयः पूर्वभाज। हे ऋत्विजों, प्रातः काल में सब देवों से पहले आने वाले अश्विन कुमारों का आप पूजन करें। वे अदानशील और लोभी राक्षसों से पूर्व ही आकर सोमपान करते हैं। वे प्रातः यज्ञ को सम्यक रूप से धारण करते हैं। पूर्वकालीन ऋषिगण उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रातर्यजध्वमश्विनां हितो न सायमस्ति देवया आजुष्टम् उत्तान्यो अस्मद्यजत्ते विचाव पूर्वं पूर्वयजमानवनीयान्। हे ऋत्विजों, अश्विन कुमारों के लिए प्रातः काल यजन करें, उन्हें हव्यादि प्रदान करें। सायंकालीन प्रदत्त हव्य देवों को सेवनीय नहीं होता और देवों के पास गमन करने वाला नहीं होता। हमसे अन्य जो कोई पूर्व में यजन करता है वह सब देवों को तृप्त करता है। हमसे पहले जो यजन करने वाला होता है वह देवों के लिए विशिष्ट प्रीतिकारक होता है। हिरण्यत्वंगमधु वर्णो घृतस्नु पृक्षो वहन्नारथो वर्तते वाम मनोजवाम अश्विनां वातरंगा येनातियाथो दुरितानि विश्वा। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों का स्वर्ण से आच्छादित मनोहर वर्ण, जलवर्षक, अन्नधारक, मन के तुल्य वेगवान, वायु के सदृश गमनशील रथ हमारी ओर आगमन करता है। आप उस रथ द्वारा संपूर्ण बाधाओं का अतिक्रमण करते हुए आगमन करें। योगो यष्ठम न सत्याभ्यां विवेश चानिष्ठम पित्तोररते विभागे स तोकमस्यं विपरच्छमे वीरनूर्ध्वभास सदमेतु तूर्यात्। जो यजमान यज्ञ में हविर विभाग करने के समय अश्विनी कुमारों को विपुल हव्यादि प्रदान करता है, वह अपने पुत्रों का शुभ कर्मों से पालन करता है। जो यज्ञ आदि कर्मों के निमित्त अग्नि उद्दीप्त नहीं करता वह सर्वदा हिंसित होता है। शमश्विनोरवसां नूतनेनं मयोभुवां सुप्रणीति गमेम आनोरयं वहत्तमोत वीराणां विश्वान्यमृतं सौभगानि। हम सब अश्विनी कुमारों के नूतन संरक्षण सामर्थ्यों, सुखदायक अनुग्रहों और उत्तम नेतृत्व से संयुक्त हों। हे अविनाशी अश्विनी कुमारों, हमारे निमित्त आप संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सौभाग्य और वीर पुत्रों को प्रदान करें। सुक्त 78 ऋषि सप्तपदीयात्रयं देवता अश्विनी कुमार छन्दनुष्टुपम् एकतेनुष्णिकं चारतष्टुपम् अश्विनावेहं गच्छतं न सत्यं महावीवेनत्तं हंसाविवं पतत्तमा सुतामुप। हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे यज्ञ में पधारें। जैसे दो धवल हंस जल की ओर जाते हैं, वैसे आप दोनों सोम के निकट आएं। अश्विना हरिण वीवं गौरा वीवानुयवस्सम हंसा विवं पतत्तमा सुतामुप। हे अश्विनी कुमारों, जैसे हरिण और गौर मृग तृणादि के प्रति दौड़ते हैं और हंस जैसे उदक के प्रति अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार आप दोनों अभिषुद्ध सोम के निकट अवतीर्ण हो। अश्विना वाजिनी वसुजूर्षेथां यज्ञमिष्टये हंसा विवं पतत्तमा सुतामुप। हे सेना एवं धन रखने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारे इष्ट सिद्धि के लिए यज्ञ को ग्रहण करें। जैसे हंस उदक के प्रति अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार आप दोनों अभिषुद्ध सोम के निकट अवतीर्ण हो। अत्रिर्यत्वामवरोहन् ऋविसमजोहवीनाद्यामानेव योषां श्रियेनश्यं चिजवस्यां नूतनेनागच्छस्मिनां संतमेन। हे अश्विनी कुमारों, निवेदन करते हुए स्त्री के समान अत्रि ऋषि ने गहन तमस्या से व्याप्त लोक से मुक्ति के लिए आपका आवाहन किया था। तब आप अपने सुखकारी और नूतन रथ से शयन पक्षी के सदृश वेग पूर्वक आए थे। विजृहिष्वं वनस्पते योनिं सुषय्यन्त्या इव श्रुतं मे अस्मिनां यौवं सप्तवर्तिं च मुच्यतम्। हे वनस्पति देव, आप प्रसन्नोन्मुख योनि की भांति विस्तृत नवजीवन प्रदायक के रूप में प्रकट विकसित हो। हे अश्विनी कुमारों, हमारा आवाहन सुनकर आप आए और मुझे सप्तवदी इस नाम के व्यक्ति अथवा 7 स्थानों से बंधे हुए प्राणी को मुक्त करें। यहाँ एक टिप्पणी है। आगे की ऋचाओं से स्पष्ट होता है कि इस ऋचा में वनस्पति वनौषधियों द्वारा निर्विघ्न प्रसूति का संकेत है। गर्भस्थ शिशु अथवा जीव शरीर के सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं वीर्य के विकारों से बंधा होता है। वह मुक्ति की कामना से अश्विनी कुमारों का आवाहन करता है। प्रीताय नादमानायं ऋषये सप्तवर्तये मायाभिरश्विनामिवं वृक्षं संच विचाचत्त। हे अश्विनी कुमारों, सप्तव्रती ने भयभीत होकर मुक्ति के लिए निवेदन किया, तो आप दोनों ने अपनी माया कुशलता से वनस्पति को विदीर्ण कर दिया। यथा वातः पुष्करणे समिंगयत्यं शर्वत्तः एवत्ते गर्भं एजत्तुं निरयतुं दशमास्य।
वायु जिस प्रकार सरोवर को स्पंदित करता है, उसी प्रकार आपका गर्भ 10 मास का होकर स्पंदन युक्त होकर प्रकट हो। यथा वातो यथा वनम यथा समुद्र हेजत्तिम यवत्वम 10 मास्यम सहावेहिम जरायुण। जैसे वायु, वन और समुद्र प्रकंपित होते रहते हैं, उसी प्रकार 10 मास का गर्भस्थ श्री जीव जरायु के साथ बाहर प्रकट हो। 10 मासांशायाण कुमारो हृदय मातरिम निरयतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन इत्यादि। माता के गर्भ में 10 मास पर्यंत सोता हुआ बालक जीवित और क्षति रहित अवस्था में जननी से सुखपूर्वक जन्म ग्रहण करे। सुक्त 79 है। ऋषि शक्ति श्रवात्रयम देवतामुषाम छंद पंक्तिम महेनोत्यम बोधयो शूराय देवित्मति यथा चित्नो अबोधय सत्य शव शिवाय सुजाते अश्व सुनिल। हे सुप्रकाशित उषा देव, पूर्व की भांति हमें ज्ञान युक्त बनाए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बोध दें। हे श्रेष्ठ कुल वाली सत्यभाषिणी, बन्य के पुत्र सत्यश्रवा, सच्ची कीर्ति वाले को अपनी कृपा का पात्र बनाए। यह सुनीथे शौचत्र थे दोहि तर्दिव सव्युच्च सहीयसी सत्य शव शिवाय सुजाते अश्व सुनिल। हे देवलोक की पुत्री उषा देवी, आप सुचतरथ के पुत्र सुनीत के लिए अंधकार को दूर करके प्रकाशित प्रकट हुई। ऐसे आप वैय के पुत्र सत्यश्रवा पर अनुग्रह प्रकाश वृष्टि करें। सनो अद्यावरद्व सूर्योच्चस्तु हि तर्दिव यो व्योच्च सहीयसी सत्य शव शिवाय सुजाते अश्व सुनिल। हे आदित्य पुत्री उषा देवी, आप हमें प्रचुर धन दें और आज हमारे अंधकार को मिटाएं। हे बलयुक्त तम नाशक प्रसिद्ध सत्य रूपिणी उषा देवी, वैय के पुत्र सत्यश्रवा पर कृपा करें। अभी ये तम विभावरिम स्तोमैर्गृह्णन्ति वह्य ममैर्मघोणि सुश्रियो दामन्वन्त सुरातय सुजाते अश्व सुनिल। हे प्रकाशवती उषा देवी, स्तोतागण दीप्तिमान उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। वे ऐश्वर्य द्वारा उत्तम शोभामान और उत्तम दानशील हैं। हे धनवती, जन्म से सुशोभावती उषा देवी, श्रोतागण अश्व प्राप्ति के लिए आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। यच्चिद्धिं ते गणा इमे सदयन्ति मध्यत्तये परिचिदष्टयो दधो तदत्तुराधो आहूयं सुजाते अश्व सुनिल। हे उषा देवी, जो स्तोतागण धन प्राप्ति के लिए आपका स्तवन करते हैं, वे निश्चय ही ऐश्वर्य धारण करते हैं और अक्षय हव्यादि रूप धन देते रहते हैं। हे जन्म से शोभावती उषा देवी, अश्व प्राप्ति के लिए स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। ऐशुं धावीरवध्यस्य उषो मधोनि सूरिषु येनो राधास्य यां मधवाणो अरासत सुजाते अश्व सुनिल। हे धनवती उषा देवी, इन स्तोताओं को उत्तम वीर पुत्रों से युक्त अन्न प्रदान करें, जिससे वे धन संपन्न होकर हमें विपुल धन दें। हे जन्म से शोभावती उषा देवी, अश्व प्राप्ति के लिए स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। तेभ्योद्युम्नं बृहद्यस्य उषो मधुन्यावहम् येनो राधास्य श्याम गव्यां भजन्त सूर्य सुजाते अश्व सुनिल। हे धनवती उषा देवी, जो यजमान स्तोता हमें गौओं अश्वों से युक्त धन प्रदान करते हैं, उनके लिए आप तेजस्वी धन और प्रभुत अन्न प्रदान करें। हे जन्म से शोभावती उषा देवी, अश्व प्राप्ति के लिए स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। उत्तनो गोमतीरिषम् आवहातु हि तर्दिव शाकं सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रे शोचद्भिरचिभिः सुजाते अश्व सुनिल। हे सूर्य पुत्री उषा देवी, सूर्य एवं अग्नि की शुभ्र प्रदीप्त रश्मियों के साथ हमारी ओर आगमन करें, हमें गौओं से युक्त अन्न प्रदान करें। हे जन्म से शोभावती उषा देवी, अश्व प्राप्ति के निमित्त स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। व्युच्छाम दोहि तर्दिवो माचिरम तनुताप नेत्वां स्तेन यथारिपम तपाति सूरो अर्चिषा सुजाते अश्व सुनिल। हे सूर्य पुत्री प्रकाशवती उषा देवी, हमारे कर्म के लिए विलंब न करें। जैसे राजा अपने शत्रु और चोर को संतप्त करते हैं, वैसे सूर्यदेव अपने तेज से आपको संतप्त न करें। हे जन्म से शोभावती उषा देवी, अश्व प्राप्ति के निमित्त स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। एतावद्दे दोषस्तवं भूयो वदातुमर्हसि या स्तोत्रिभ्यो विभावर्योच्छन्ति न प्रमीयसे सुजाते अश्व सुनिल। हे उषा देवी, आप अभिलषित धन और अतिरिक्त धन भी प्रदान करने में समर्थ हैं। आप स्तोताओं का तम अंतरतम विनष्ट करने वाली हैं और उनका संताप दूर करने वाली हैं। हे जन्म से शोभावती उषा देवी, अश्व प्राप्ति के निमित्त स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियां निवेदित करते हैं। सुक्त 80 है। ऋषि सत्यश्रवा मात्रयम् देवतामुषां चंदतिष्टुपम्
त्यावाणं बृहते मृत्यणमृता परिमरुणां विभातिं देवीमुषस्यं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासुमतिर्विजरन्ते। दीप्तिमान रथ पर आरोहित रहने वाली सर्वव्यापिणी यज्ञ द्वारा पूजनीय अरुणिम वर्णयुक्त दीप्तिमती तथा सूर्यदेव के आगे चलने वाली उषा देवी के प्रति ज्ञानी जन विचार पूर्वक श्रेष्ठ स्तुतियां निवेदित करते हैं। ऐसाम जनम दर्शताम बोधयंतीम सुगान पथ प्रणवंती यात यग्रे बृहद्रथाम बृहत्ति विश्वमिन घोषाम ज्योतिर्यच्छत यग्रे अहयाम। ये दर्शनीय उषा देवी प्रसुप्त जनों को चैतन्य करती हैं और मार्गों को सुगम बनाती हुई अत्यंत व्यापक रथों पर आरूढ़ होकर सूर्यदेव के आगे आगे गमन करती हैं। महत्य और विश्व व्यापिनी उषा देवी दिन के आरंभ में प्रकाश विस्तीर्ण करती हैं। ऐसाम गोभिरुणेभिर्युजानास्त्रे धन्तिरयिमप्रायुचक्रे वयर्थो ददन्ति सुविताय देवीं पुरुष्ट्वा विश्वभारं विभाति। ये उषा देवी अरुणाभ वृषभों किरणों को नियोजित करने वाली हैं और अक्षय धनों को स्थिर रखते हैं। ये अत्यंत दीप्तिमती बहुतों द्वारा स्तुत और सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है, जो मार्गों को प्रकाशित करती हुई स्वयं प्रकाशमती है। ऐसा वयेणी भवत्येति बर्हम आविष्कृण्वन्नान्तन्मं पुरस्तात् ऋतस्य पन्थाममन्वेति साधुं प्रजानतीव न दिशो मिनाति। ये उषा देवी रात्रि और दिवस दोनों कालों में ऊर्ध्व और निम्न द्योलोक में गमन करती हुई पूर्व दिशा में प्रकट होती हैं। ये सूर्य देव के मार्ग का अनुवर्तन करती हैं। ज्ञानवती स्त्री के सदृश ये दिशाओं का विस्मरण नहीं करती। ऐसाम शुभ्राम न तन्वो विदाणोर्धवेवं स्नातिं दृश्ययेनो अस्थात अपद्येषु बाधमानं तमासि उषां विबोधयिता ज्योतिषागात्। स्नान करके ऊपर जल से बाहर निकलती हुई शुभ्र वर्ण स्त्री के भांति ये उषा देव अपने शरीर को प्रकाशित करती हुई हमारे सम्मुख पूर्व से उदित होती हैं। ये सूर्य पुत्री उषा देवी द्वेष रूपी तमिश्रा को विदीर्ण करती हुई प्रकाश के साथ आगमन करती हैं। ऐसां प्रतीचिं दोहिता दिवो निर्णयो शैवभद्राणि ऋणीते अप्सा व्युणर्वत्यं दासु सेवार्याणि पुनर्ज्योतिर्युवती पूर्वत्थाक। पश्चिम की ओर गमन करती है सूर्य पुत्री उषा देवी कल्याणकारी रूप वाले स्त्री की भांति अपने रूपों को प्रकट करती हैं। सर्वदा तरुणी ये उषा देवी अपने ज्योति रूप को पूर्व की भांति प्रकाशित करती हैं। ये हविदाता यजमान को वर्णीय धन प्रदान करती हैं। सुप्तिका शीर्षेष्यामाश्वात्रयं देवता सविता छंद जगतिं युज्यते मन उत्त युज्यतेम धियो विप्राम विप्रस्य बृहत्तो विपश्चिता विहोत्राम तदेव युनाभिदेक इन्महीम देवस्य सवितु परिस्तुति। अकेले ही यज्ञ को धारण करने वाले सभी मार्गों के ज्ञाता सविता देव महान स्तुतियों के पात्र हैं। महान बुद्धिमान एवं ज्ञानी जन अपने मन एवं बुद्धि को उन प्रेरक सविता के साथ नियोजित करते हैं। विश्वारूपाणि प्रतिमुंचन्ते कवि प्रसा विद्भवत्रम द्विपदे चतुष्पदे वीनाकमखत सवितां वरण्यो अनुप्रयाणमूषसो विराजते। वे अत्यंत मेघावी सविता देव अपने संपूर्ण रूपों को प्रकट करते हैं। वे मनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याणकारी हैं। वे सबके द्वारा वर्णीय सविता देव द्योलोक को प्रकाशित करते हैं। उषा देवी के प्रयाण के अनंतर वे प्रकाशित होते हैं। यस्य प्राणमन्वय यद्योर्देवां देवस्य महिमानमोजसाम् यह पार्थिवाणि विमस्मेश एतस्सु रजांसि देव सवितां महित्मणाम्। अग्नि आदि संपूर्ण देवगण जिन सविता देव के महिमा युक्त मार्गों का अनुगमन करके ओज बल को धारण करते हैं, जिन सविता देव ने अपनी महत्ता से पृथ्वी आदि लोकों को परिव्याप्त किया, वे देव अत्यंत शोभायमान हैं। उत यासीं सवितस्त्रीणि रोचन्नोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि उत रात्रिमुभयत्त परियस्सम् उत मित्रो भवसि देवधर्मभिः। हे सविता देव, आप तीनों प्रकाशित लोकों में गमन करते हैं और सूर्य रश्मियों से संयुक्त होते हैं। आप रात्रि के दोनों छोरों को प्रभावित करके परिगमन करते हैं। हे देव, आप कल्याणकारी कर्मों से संसार के मित्र रूप होते हैं। उते शीशे प्रसवस्यं त्वमेक इद्यूत पुरुषां भवसि देवयामभिः ऊतेदं विश्वं भुवनं विराजस्यं श्यावाश्वस्ते सविता स्तोम मानसे। हे सविता देव, आप अकेले ही संपूर्ण उत्पन्न जगत के अधीश्वर हैं। आप अपनी गमन सामर्थ्य से जगत के पोषक रूप हैं। आप संपूर्ण लोकों में विशिष्ट रूप से दिव्यमान हैं। तेजस्वी अश्वों पराक्रमों से युक्त श्यावाश्व ऋषि आपके निमित्त स्तोत्रों को निवेदित करते हैं। सुक्त विराशी ऋषि श्यावाश्वात्रयं देवता सविता छंद जगतिम् एकनुष्टुभम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वथात्तमं तुरं भगस्य धीमहि।
हम सविता देव के उस प्रसिद्ध और उपभोग योग्य ऐश्वर्य की याचना करते हैं तथा उन भग देव के श्रेष्ठ सर्वधारक शत्रु विनाशक ऐश्वर्य को भी धारण करते हैं। अस्य हि स्वयशस्तरम सवितो कच्चन प्रियम नामीनन्य स्वराज्यम। अपने यश को विस्तृत करने वाले इन सविता देव के अत्यंत प्रिय और प्रकाशित ऐश्वर्य को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। सही रत्नानि दाशुषे सुभाति सवितापक तम भागम चित्रमीमहे। वे सविता और भगदेव हविदाता यजमान को उत्तम वर्णीय रत्नादि प्रदान करते हैं। हम भी उन देवों से उस विलक्षण ऐश्वर्य के भाग की याचना करते हैं। अद्यानो देव सविता प्रजावत्साविम स्वभगम परादुष्वपन्यम शुभ। हे सविता देव, आप आज हमें पुत्र पौत्रों सहित पवित्र ऐश्वर्य प्रदान करें। दुखदायी स्वप्नों की तरह दरिद्रता को हमसे दूर करें। विश्वाणि देव सवितर दूरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। हे सविता देव, आप हमारे संपूर्ण दुखों, पाप मूलक दुर्गुणों को दूर करें और जो हमारे निमित्त कल्याणकारी हो उसे हमारे अभिमुख प्रेरित करें। अनागसो अदितये देवस्य सवितो सवे विश्वावामानि धीमहि। हम सविता देव की आज्ञा में रहकर माता अदिति अखंड भूमि के लिए निरपराधी हो। हम संपूर्ण वांछित धनों को धारण करें। आ विश्वदेवं सत्पतिं सुक्तैरत्यां वृणीमहे सत्यस्वं सवितारम। आज सबके देव स्वरूप सत्यव्रतियों के पालक, सत्यव्रतों के रक्षक सविता देव को यज्ञ में सूक्तों के माध्यम से बुलाते हैं। य इमे उभे अहणि पुरम एत्यप्रयुच्चन स्वधेल देव सविता। जो सविता देव उत्तम कर्म करते हुए दिनों रात्रि के संधि भाग में गमन करते हैं, हम उत्तम स्तोत्रों से उनका वर्ण करते हैं। य इमाम विश्वाम जातन याश्रावयति श्लोकेन प्रच सुभाति सविता। जो सविता देव इन संपूर्ण प्राणियों को उत्तम कर्मों में प्रेरित करते हैं और उन्हें अपना यश सुनाते हैं, हम उन्हें आवाहित करते हैं। सुक्त 83 ऋषि अत्रि मम देवतां पर्जन्य छंदतिष्ठुपम 2-4 जगते नव अनुष्टुपम अच्छावदम तमसम वीरवीराविम स्तूहिं पर्जन्य नमसा विवास कनिक्रतद वृषभोजे यदानुरेतो दध्यात योषधीषु गर्भम। हे यजमानो, उन बल संपन्न पर्जन्य देव के सम्मुख उनकी स्तुति करें। हव्यादि और उत्तम वाणियों द्वारा उनका स्तवन करें। ये देव जल वर्षक, दानशील एवं गर्जनकारी हैं, जो औषधि रूप वनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं। वे वृक्षाण अनतयोतहंतिम रक्षसो विश्वं विभाव भुवनम महावदात उतानागा इषते वृषण यावत्तम यत पर्जन्यास्तन यनहंति दुष्कृता। ये पर्जन्य देव अनुपयुक्त वृक्षों का विनाश करते हैं, राक्षसों का हनन करते हैं, अपने भयंकर आघातों से संपूर्ण लोगों को भयाक्रांत कर देते हैं। गर्जना करते हुए ये पापियों को विनष्ट करते हैं और जल वृष्टि करके निरपराधियों की रक्षा करते हैं। रथीव कशय्याश्वाम अभिक्षेपन्ना वीरदूतां कृणुते वर्ष्याम अहम दूरात् सिंहस्य स्तंथा उदीरत्ते यत्पर्जन्य कृणुते वर्यम नमः। जिस प्रकार रथी अपने घोड़ों को चाबुक से उत्तेजित करता है, उसी प्रकार पर्जन्य गर्जनकारी शब्दों से मेघों को प्रेरित करते हैं। जब मेघ जल राशि से पूर्ण होते हैं, तब सिंह के सदृश गर्जना करते हैं, जो दूर तक सुनाई देता है। प्रवाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधेल्जीहते पिन्वत्ते स्व इरा विश्वस्मै भुवनायं जायते यत् पर्जन्य पृथ्वीं रेतसावत्ति। जब पर्जन्य देव जल राशि से युक्त होकर पृथ्वी की ओर अवतीर्ण होते हैं, तब वायु विशेष प्रवाह युक्त होती है, विद्युत चमकती है और औषधि रूप वनस्पतियां वृद्धि पाती हैं। आकाश स्रवित होता है तथा यह पृथ्वी संपूर्ण जगत के हितार्थ पुष्ट होती है। यस्य व्रते पृथ्वीं नन्नमेतिं यस्य व्रते शफवज्जर्भुरीति यस्य व्रत औषधिर्विश्वरूपा सन पर्जन्यमहि शर्म यच्छ। हे पर्जन्य देव, आपके कर्मों के कारण पृथ्वी उत्पादनशील होती है तथा सभी प्राणी पोषण प्राप्त करते हैं। आपके कर्मों से औषधि रूप वनस्पतियां नाना रूप धारण करती हैं। हे देव, आप हमें महान सुख प्रदान करें। दिवो न वृष्टिमरुतोररित्वं प्रपीन्वत्त विष्णु अश्वस्य धारा अर्वाडेत्तेन स्तनयेत्योणे यापो निशिष्टचन्न सुरः पिताण। हे मरुद्गणों, आप हमारे निमित्त वृष्टि करें। वर्षणशील मेघ की जल धाराएं हमें भोजन प्रदान करें। हे पर्जन्य देव, आप गर्जनशील मेघों के साथ जल का सिंचन करते हुए हमारी ओर आगमन करें। आप प्राण वर्षक रूप में हमारे पिता स्वरूप पोषण करता है।
अभिक्रन्द स्तनय गर्भं धा उदन्वत्तां परिदेया रथेनं धृतिं सुकर्षं विशीतं न्यञ्चं समाभवन्त्युद्यत्तो निपादा। हे पर्जन्य देव, गड़गड़ाहट की गर्जना से युक्त होकर औषधि युक्त वनस्पतियों के गर्भ स्थापित करें। उदक धारक रथ से गमन करें। उदक पूर्ण जल पूर्ण मेघों के मुख को नीचे करें और इसे खाली करें ताकि उच्च और निम्न प्रदेश समतल हो सके। जब मेघ गरजते हैं तब विद्युत के प्रभाव से नाइट्रोजन के उर्वर यौगिक कंपाउंड बनते हैं। उनसे वनस्पतियों को शक्ति मिलती है। महान्तं कोशमुदचां निषिञ्चं स्यन्दन्ताकुल्यां विशिता पुरस्तात् घृतेन द्यावा पृथ्वी व्युन्धे शुक्रापाणं भवन्तवद्याभ्य। हे पर्जन्य देव, अपने जल रूपी महान कोशों को विमुक्त करें और उसे नीचे बहाएं, जिससे जल से परिपूर्ण नदियां अबाधित होकर पूर्व की ओर प्रवाहित हों। आप जल राशि से द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करें ताकि हमारी गौओं को उत्तम पेय जल प्राप्त हो। यत् पर्जन्यं कृणिकततस्तनयनहंसिदोष्कृतः प्रतीदं विश्वं मोदके यात् किं च पृथिव्यामधि। हे पर्जन्य देव, गड़गड़ाहट युक्त गर्जना करते हुए जब आप पापियों मेघों को विदीर्ण करते हैं तब संपूर्ण जगत और इसमें अधिष्ठित प्राणी अत्यंत प्रमुदित होते हैं। अवर्षि वर्षमुदोषु गृभायाकर्धन्वान्यतियेत्तवामो अजजनम औषधिर्भोजनायं कमुत्तम प्रजाभ्यो विदो मनीषाम। हे पर्जन्य देव, आपने बहुत वृष्टि की है, अभी वृष्टि को थाम ले। आपने मरुभूमि को भी जल से पूर्ण कर दिया है। आपने सुखकर उपभोग के लिए औषधि रूप वनस्पतियां उत्पन्न की हैं। आपने प्रजाओं द्वारा उत्तम स्तुतियां भी प्राप्त की हैं। सुक्त 84 ऋषि त्रिभौम देवतां पृथ्वीं छन्दनुष्टुपं बलित्तां पर्वतानां क्षिद्रं बिभ्रांशि पृथ्वीं प्रया भूमिं प्रवर्तवतीं मह्यां जिनोषि महिणी। ये प्रकृष्ट गुणवती और महिमावती पृथ्वी देवी, आप भूमिचर प्राणियों को अपनी सामर्थ्य से पुष्ट करती हैं और साथ ही अत्यंत विस्तृत पर्वत समूहों को भी धारण करती हैं। स्तोमा सस्त्वा विचारिणी प्रतियोष्टभ्यत्यक्तुभि प्रयावाजं न हेशन्तं पेरुमस्यस्य अर्जुनि। हे विविध विचरणशीला और शुभ्र वर्णमाली पृथ्वी देवी, आप जब अश्वों के समान भयंकर शब्द करने वाले मेघों को वर्षण के निमित्त प्रेरित करती हैं तब स्तोतागण आपके प्रति उत्तम स्तोत्रों से स्तुतियां निवेदित करते हैं। दृढ़ां चिद्यां वनस्पतेन क्षम्य दर्शस्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ते वृष्ट्या। हे पृथ्वी माता, जब अंतरिक्ष में स्थित मेघों से विद्युत द्वारा वृष्टि होती है तब आप अपने दृढ़ सामर्थ्य से वनस्पतियों को धारण करते हैं। सूक्त 85 ऋषि त्रिभौम देवतां वरुण छन्दतिष्ठुपं प्रसम्राज्य बृहदाज्यां गभीर ब्रह्मं प्रियं वरुणाय सुतायं वियोजघान समितेव चर्मोपस्थिरे पृथ्वीं सूर्याय। हे अत्रि वंशजों, आप विशिष्ट प्रकाशमान प्रसिद्ध वरुण देव के लिए अत्यंत विस्तृत गंभीर और प्रीतिकर स्तुतियां करें। जैसे व्याघ्र पशुओं के चर्म को विस्तृत करता है, उसी तरह इन देव ने सूर्य देव के परिभ्रमण के लिए आकाश को विस्तृत किया है। वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाचमर्वतसूपय ओ स्त्रियासु यत्सुं क्रतुं वरुणो अपस्वर्गिनी दिवि सूर्यमदधात सोममद्र। वरुण देव ने वन में वृक्षों के ऊपरी भाग पर मूर्त पदार्थों के अभाव में अंतरिक्ष को विस्तृत किया। अश्व या मनुष्यों में वीर्य पराक्रम की वृद्धि की, गौओं में दुग्ध को प्रतिष्ठित किया, हृदय में संकल्प शक्ति मन को, प्राणियों में पाचन के लिए जठराग्नि को, दीवलोक में सूर्य देव को तथा पर्वत पर सोम आदि औषधियों को उत्पन्न किया। नीचेन वारं वरुण कवंतं प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षं तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा एवं न वृष्टिर्व्युन्नति भूम। वरुण देव ने द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्ष लोकों के हितार्थ मेघों के मुख को नीचे करके विमुक्त किया। जैसे वृष्टि से यवादि अन्न पुष्ट होते हैं, वैसे उन देव ने वृष्टि से भूमि को उर्वर बनाया है। उन्नति भूमि पृथ्वीमुत्तत्यां यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित् समप्रेण वसत पर्वता सस्त विषीयन्तं श्रयथयन्त वीरा। वरुण देव जब वृष्टि रूप जल की इच्छा करते हैं तब वे पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश में जल सिंचन कर देते हैं। अनंतर पर्वत शिखर मेघों से आच्छादित होते हैं और मरुदगण अपनी सामर्थ्य से उत्साहित होकर मेघों को शिथिल करते हैं। इमामु श्रवासुरस्यं श्रुतस्य महिमायं वरुणस्य प्रभोजं
मानेनैव तस्थैवाम् अंतरिक्षे विभोम्य पृथ्वीं सूर्येण। जिन वरुण देव ने मानदंड के समान सूर्यदेव के द्वारा अंतरिक्ष पृथ्वी को प्रभावित किया, उन प्राण प्रदाता और प्रसिद्ध वरुण देव की इस महत्ती क्षमता की हम प्रशंसा करते हैं। इमामुना कवितमस्यं मायं महिन्देवस्य न किरां दधर्ष एकं यदूतनान प्रीणन्त ये नीरासिंचन्तिरवन्य समुद्रम। जिस प्रकार जल सिंचन करने वाली प्रवाहमान नदियां अपने जल से एक समुद्र को भी पूर्ण नहीं कर पाती, उसी प्रकार उन ज्ञान संपन्न वरुण देव की इस महत्ती क्षमता का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। अर्यम्यं वरुण मित्रं वा सखायं वा सदमिद्धं भ्रातरं वा वेशं वा नित्यं वरुणारं वा यतसीमागश्च कृमाशिष्टस्तस्त। हे सर्वदा वरणीय वरुण देव, यदि हमने कभी अपने दाता पुरुष, मित्र, सखा, भ्राता, सर्वदा समीपस्थ, पड़ोसी अथवा मूक के प्रति कोई अपराध किया हो तो उस अपराध से हमें विमुक्त करें। कितवासो यत्रेरी पूर्ण दिवी यत्त्वां ध्या सत्यमोदयन्न विद्म सर्वाताविश्य स्थिरेव देवाधाते श्याम वरुण प्रयास। हे वरुण देव, द्यूत क्रीड़ा में जुआ खेलने में यदि हमने कोई प्रवंचना की हो अथवा जानकर या अज्ञानतावश अपराध किया हो तो हे वरुण देव, बंधनों को शिथिल करने के समान हमें उन संपूर्ण अपराधों से विमुक्त करें ताकि हम आपके प्रिय पात्र हों। सूक्त 86 ऋषि त्रिभौम देवता इंद्राग्नि संदनुष्टुपम छे विराट पूर्वा इंद्राग्नि यमवत्तौभां वाजेषु मर्त्यं दृढ़ां चित्स प्रभेदत्यं द्युम्ना वाणिरिवत्रिता। हे इंद्राग्नि देवों, आप दोनों युद्धों में जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं वह मनुष्य वेदों के तीनों वाणियों का मर्म समझ लेता है और सुदृढ़ तथा दीप्तिमान होकर शत्रु सेना को छिन्न विछिन्न कर देता है। या प्रेत्तनासो दुष्टराम या वाजेश्वं श्रवाय या पंचचर्षणीरभीन्द्राग्नि ताहवामहे। जो युद्धों में अपराजय हैं, जो यज्ञों में अत्यंत पूज्य हैं, जो पंचजनों द्वारा स्तुत्य हैं, उन इंद्राग्नि देवों का हम आवाहन करते हैं। तयोरिदमवच्छवस्तिग्मा दिद्यूनमद्योण प्रतिद्रोणागभस्त्रियोर्गवामृतस्य वितग्न एषत्ते। इन इंद्राग्नि देवों का बल शत्रु संहारक है। वे देवगण स्तुतियों को प्राप्त करने, शत्रुओं का संहार करने के निमित्त द्रुत गति से रथ में गमन करते हैं। वे ऐश्वर्यवान इंद्राग्नि अपने दोनों हाथों में तीक्ष्ण वज्र धारण करते हैं। तावामेषे रथनाम इंद्राग्नि हवामहे पति दूरस्य राधस्सु विद्वांसां गिर्वणस्तमा। वेगवान धनों के अधिपति सर्वज्ञाता अतिशय पूजनीय है इंद्राग्नि देवों, हम युद्ध में रथों को प्रेरित करने के लिए आपका आवाहन करते हैं। तावृधंता वनुद्यूनमर्तायं देवावद्दभा अर्हंता चित्त पुरोदर्धे सेवं देवावर्वर्ते। मनुष्यों के लिए प्रवर्तित है इंद्र और अग्नि देवों, आप दोनों अहिंसनीय हैं। हम अश्वों की प्राप्ति के लिए आप दोनों की स्तुति करते हैं और सोमरस की भांति आज्ञा स्थापित करते हैं। एवेन्द्राग्नि भया महाविं गव्यं शुष्यं ऋतं न पूतमद्रिभिः तासुरीषु श्रवो बृहतीं गृह्णत्सुं दिधिरितमिषं गृह्णत्सुं दिधितम्। हमने बलकारक घृत के समान तेजस्वी पाषाण द्वारा कूटकर निष्पन्न सोम से युक्त हवि को इंद्र और अग्निदेवों के लिए निवेदित किया है। वे देवगण हम स्तोताओं को प्रभुत्व, धन युक्त समृद्धि और विपुल अन्न प्रदान करें। सूक्त 87 है। अथर्ति एकय्यामृतम् आत्र्यं देवता मरुद्गण छन्दति जगति प्रभो महे मत्तयो यन्तुं विष्णवे मरुत्तवत्ते गिरिजाम् एवयामरुत् प्रश्रद्धाय प्रयज्य वे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये द्रोणीव्रताय शवसे। एवया नामक ऋषि द्वारा की गई स्तुतियां महान इंद्रदेव आपको तथा मरुत सहित विष्णुदेव को प्राप्त हो। उत्तम आभूषणों से अलंकृत कल्याणकारी याज्ञिक को उन्नतिशील मरुतों का बल प्राप्त हो। यहाँ पे टिप्पणी है, एवया मरुता का शाब्दिक अर्थ गतिशील या तीव्र तेज है। यह विष्णु अथवा मरुत के वैशिष्ट ज्ञापन हेतु भी प्रयुक्त है अथवा इनका अर्थ मरुतों द्वारा संरक्षित भी किया गया है। प्रये जाताम महीना ये जनु स्वम प्रविद्यताम प्रवतम एवया मरुत तत्वाम तदो मरुतो नादृशे सबोदानम मह्याम तदेशाम अदृष्टा सुनादशा। नाद्र्य। जो मरुदगण अपनी महत्ता से प्रकट हुए और अपनी विद्या से विख्यात हुए, उन मरुदगणों का वर्णन एवया मरुत ऋषि करते हैं। हे मरुतों, आपका बल अनेक विशिष्ट कर्तव्यों, दान आदि से युक्त होने के कारण महान है। आप शत्रु द्वारा अपराभूत तथा पर्वत के सदृश अटल हैं।
प्रयै दिवो बृहत्त शृण्वीर्यं गिरासु सुकुमाण सुभव एव यामरुत् न ऐषामिति सधस्थ इष्टम् आमगण्य न स्वविद्युतः प्रस्पन्द्रासु धूनिनाम्। अत्यंत दीप्तिमान और प्रभावान ये मरुदगण विस्तृत आकाश से गमन करते हुए भी प्रजाओं के आमंत्रण को सुने। एवया मरुतम ऋषि उन मरुतों का वर्णन अपनी वाणियों से करते हैं। इन्हें कोई अपने स्थान से विचलित नहीं कर सकता। वे अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशमान है और घोर शब्दमान भयंकर शत्रुओं को भी स्पंदित कर डालते हैं। स चक्र में महत्व निरोक्रम समान स्मात् सदस एवया मरुत यदा युक्त तमना स्वदाधरि स्नोर्हे विस्पर्धसो विमहसो जिगातिम से वृद्धो नृभि। इन मरुदगणों के स्वेच्छा से विचरणशील अश्व जब इनके निवास के समीप रथ में नियोजित होते हैं तब एव या मरुत उनसे अपेक्षा रखते हैं। वे मरुत अपने महान संघ के साथ परस्पर स्पर्धा रहित भाव से अपने समान निवास स्थान से बाहर आते हैं। वे विलक्षण तेजों से युक्त और सुखवर्धक है। स्वनो नवो अमनवानरेज यदवृषाम तवेशो यास्तविषम एव या मरुत येनाम सहन्तरिञ्जन्त स्वरोचिष स्थारस्माणो हिरण्यया स्वायुध्यास स्मृण। हे मरुदगण, आपका वह बल संपन्न जल वर्षक तेजस्वी गमनशील प्रभावकारी शब्द एवया मरुत ऋषि को भयभीत न करे, जिस शब्द से आप शत्रुओं को पराभूत कर वश में कर लेते हैं। हे मरुतों, आप स्वयं दीप्तिमान स्थिर रश्मियों वाले स्वर्णमय अलंकृत उत्तम आयुधों से सज्जित और अन्न प्रदाता हैं। अपारो वो महिमा वृद्ध शवस्तवेशं शवो अवत्येव या मरुत स्थातारोहि प्रसितो सन्दृशि स्थन तेन उरुष्यतां यद सुषुप्वांसो नाग्ने। हे प्रवर्धमान शक्तिशाली मरुतों, आपकी महिमा निश्चय ही अपार है। आपका तेजस्वी बल एवया मरुत ऋषि की रक्षा करें। शत्रुओं के आक्रमणों में आप स्थिर स्थान में अविचलित हुए दिखते हैं। आप अग्निदेव के सदृश तेजस्वी हैं। हमें अपने निंदकों से रक्षित करें। ते रुद्राश सुमुखाम अगण्य यथा तो विद्युम्ना अवत्येव या मरुत दीर्घम पृथो प्रपथे सत्यम पार्थिवम येषाम अजमेश्वा महर्षधास्य अद्भुतेन सम। हे उत्तम पूजनीय अग्निवत अतिशय दीप्तिमान रुद्रपुत्र मरुदगणों, आप एवया मरुत ऋषि को संरक्षित करें। आप अपने अत्यंत दीर्घ और विस्तीर्ण निवास स्थान के कारण विख्यात हुए हैं। आप पाप रहित हैं। गमन करते हुए महान तेजों के साथ प्रकाशित होते हैं। अद्वेषो नो मरुतो गातुमेत्तं श्रोतां हवं जरितुरेव या मरुत विष्णुर्मह संयवो युवोत्तन स्मर्तथयो न दंशनापं देशांसि सनुतहम्। हे द्वेष रहित मरुदगणों, आपके निमित्त काव्य स्तोत्रों के गान के समय आप यहाँ आगमन करें। स्तुति करता एवं या मरुत ऋषि के स्तोत्रों का श्रवण करें। हे उत्कंठित मन वाले मरुतों, आप रथ से योजित होने वाले अश्वों के समान व्यापक विष्णुदेव की शक्तियों से प्रयोजित होकर हमारे स्तोत्रों से प्रशंसित हों। हे मरुतों, अपने पराक्रमों से हमारे गुप्त शत्रुओं को दूर हटाएं। गन्तानु यज्ञम यज्ञियः सुषमी श्रोताम हवमरक्ष एव या मरुत ज्येष्ठा सुना पर्वतासो व्योम्नि यूयं तस्यं प्रचेतस स्यातं दुर्धर्तवोनित। हे यजनीय मरुदगणों, हमारे यज्ञ के सिद्ध हेतु यज्ञ में आगमन करें। आरक्षित एवं या मरुत ऋषि की प्रार्थना सुनकर उन्हें संरक्षित करें। हमारे रक्षण कार्य में आप पर्वत की भांति अडिग और महान है। हे प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न मरुतों, आप हमारे निंदकों के मध्य अजय होकर उनके शासक बने। इति पंचमंडलम संपूर्णम ध्यान से विष्णु भगवान की जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृत्याय भद्रायणे तापन्ताय स्मताम्। अथ षष्ठं मंडलम सुप्तैकम् ऋषि भारद्वाजं बृहस्पत्यं देवताग्निचन्दनस्तुपं ज्ञारशक्वरी तं याग्ने प्रथममनो तस्माद्यो अभवोदस्महोतहम्। त्वं श्रीवृषन्न क्रीणो दुष्टरितुं सहो विश्वस्मय सहसे सहद्य। हे अग्निदेव, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। उन्हें आप अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। इस जगत में आप ही दर्शन के योग्य हैं। होता द्वारा किए जा रहे इस बुद्धिपूर्ण कार्य यज्ञ कार्य को संपन्न करने में आप ही सहयोगी हैं। हे बलवान देव, हमें अपरिमित बल प्रदान करें, जिससे हम बलिष्ठ शत्रुओं को जीतने में समर्थ हों।
अधाहोताम्न्यसीदो याजीया निलस्पद ईशयन्निड्यसन तम त्वां नरः प्रथमं देवयन्तो महोराय चितयन्तो अनुग्मनः। हे अग्निदेव, आप यजन करने योग्य, हवि ग्रहण करने वाले एवं स्तुति करने योग्य हैं। देवों में प्रथम पूज्य हे अग्निदेव, दिव्य धन की इच्छा से यज्ञानुष्ठान करने वाले ऋत्विकगण आपको ही सर्वप्रथम आहूत करते हैं। आप यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हों। वृतेवयन्तं बहुभिर्वसव्यैस्तवेरयं जाग्रीवांसो अनुगमन् रुषन्तमग्निं दर्शतं बृहन्तं वपावन्तं विश्वहां दिदिवांसम्। तेजस्वी दर्शनीय हे अग्निदेव, आप सर्वदा ज्योतित रहते हुए एवं आहुतियों को ग्रहण करते हैं। आप वसुओं के मार्ग से गमन करते हैं। ऐश्वर्य के इच्छुक साधक ही आपका अनुगमन करते हैं। पदम देवस्य नमसां व्यन्तः श्रवस्यव श्रव आपन्नमृतं नामानि चिद्यतिरे यज्ञानि भद्रायां तिरणयन्त संदृष्टः। यश वैभव प्राप्ति की कामना करने वाले याजक स्तोत्रों से अग्निदेव को प्रसन्न करते हुए यज्ञशाला में उनका आवाहन करते हैं। हे अग्निदेव, वे आपका दर्शन पाकर आनंदित होकर स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं और इच्छित पदार्थ प्राप्त करते हैं। तवां वर्धन्ति क्षिप्तया पृथिव्यां त्वां राय उभयासु जनानां त्वं त्रातां तरणे चित्योगु पिता माता सन्मिन्मानुषाणाम्। हे अग्निदेव, यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित करके यजमान आपको अच्छी तरह प्रज्वलित करते हैं। अकबर युगण भी दोनों लौकिक एवं दैवी संपदाओं को प्राप्त करने की इच्छा से आपको बढ़ाते प्रज्वलित करते हैं। हे दुःखनाशक अग्निदेव, आप स्तुतियों से प्रसन्न होकर माता एवं पिता की तरफ अनुदान एवं संरक्षण प्रदान करें। सपर्यण्य सप्रियो विक्ष्वग्निर्होतां मन्द्रो निषत्सादायजीयान् तन्त्वां वयं दम आदिविदिवांशमुपध्युबाधो नमसां सदेम। प्रजाजनों के हित में यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले, दान देने में समर्थ, पूज्य यजनीय अग्निदेव को हम वेदी पर स्थापित करते हैं। हे अग्निदेव, आप घर को दैदीप्यमान करने वाले हैं। हम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हुए वंदना करते हैं। तन्त्वां वयं सुधवयोधो सुधयो सुधयो नव्यमग्मे सुम्नायव इमहे देवयन्तः त्वं विशो अनयो दैत्याणो दिवो अग्ने बृहत्तां रोचनेन। हे अग्निदेव, हम सद्बुद्धि संपन्न सुख की कामना से आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, आप तेज को धारण करने वाले हैं। आप सूर्यदेव के समान दीप्यमान होकर हमें दिव्य लोक तक ले चलें। वींशां कविं विष्पत्तिं शश्वतीनां निर्दोषणं वृषभं च शणीनां प्रेतेषणीमीशयन्तं पावकं राजन्तमग्निं यजतं रयीणां। प्रजापालक, ज्ञानी, शत्रुहंता, परम बलशाली, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, अन्नदान करने वाले तथा प्रजाजनों के पास जाने वाले हे तेजस्वी अग्निदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें अन्न, धन एवं तेजस्विता प्रदान करें। सो अग्न ईजेश शमे च अमर्तो यस्त आनृत समिधा हव्यतातिं या आहुतिं परिवेदां नमो वीर्विश्वेत संवामा दत्ते तोतहम्। हे अग्निदेव, याजकगण स्तुति करते हुए आपके निमित्त हवि प्रदान करते हुए यजन करते हैं। वे आपकी कृपा के द्वारा इच्छानुसार धन प्राप्त करें। अस्मा उदय महीमहे विधेम नमो विरग्ने समिद्योत्तहव्य वेदीं सुनो सहसो गिर्भिरुक्थैर्राते भद्रायां सुमत्तो यतेम। हे अग्निदेव, आप महान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका स्तवन करते हैं और आपके निमित्त हवि प्रदान करते हैं। यज्ञ स्थल पर अपनी वाणियों तथा स्तोत्रों द्वारा हम आपका पूजन करते हैं। आपकी कृपा से हम सुमति को धारण करें, जिससे हमारी प्रगति हो। आयस ततंथ रोदसीं विभासां श्रवो विश्चम श्रवस्यस्तरुद्रः बृहद्भिर्वाजे स्थविरे विरस्मय देवाद्भिरग्ने वित्तरं विभाजि। हे अग्निदेव, आपने अपने दीप्ति को द्यावा पृथ्वी में विशेष रूप से विस्तृत किया है। आप तारक हैं। हम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। आप समीपस्थ वेदी पर प्रदीप्त होकर हमारे लिए अन्न और धन्य के प्रदाता बने। नवदसोऽहमित्येहि अस्मै भूरिं तोकाय तनयाय पश्व पूर्वीरिशो बृहत्तीरारे अघा अस्मै भद्रां श्रवस्सानि सन्तु। हे अग्निदेव, हमारा घर पुत्र पौत्रों और परिजनों से परिपूर्ण रहे। आप ऐश्वर्यवान से प्राप्त ऐश्वर्य द्वारा हमारे पुत्र पौत्रों तथा परिजनों का पोषण एवं कल्याण करें तथा हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम निष्पाप और कल्याण के मार्ग पर चलते हुए यशस्वी बने।
पुरोणयज्ञे पुरुधाम तयाम वसोणीं राजन् वसुतादयस्याम पुरोणि ते पुरवारसनते यज्ञे वसुं विदते राजानित्वे। हे ज्योति स्वरूप अग्निदेव, हमें आप अश्व गौ सहित धन प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप ऐश्वर्यवान, रमणीय एवं वर्णनीय हैं। आप प्रचुर धन के स्वामी हैं। सूक्त 2 है। ऋषि भरद्वाज बृहस्पत्यम देवतागणि छंदानुष्पम व्यारशक्वरि तम हि क्षैत वद सुवग्ने मित्रो न पतीयसे तम विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिम न पुष्यसि। हे अग्निदेव, आप सभी के मित्र हैं, अन्न और तेज के अधिपति हैं। हे अग्निदेव, आप सर्वद्रष्टा हैं, पोषक पदार्थों से हमें पुष्ट बनाएं। त्वां हि स्माचर्षणयो यज्ञे गिर्गिर्भिरीलत्ते त्वां वाजिं यातयवृको रजस्तुर्विश्वचर्षणि। हे अग्निदेव, हव्य और स्तोत्रों द्वारा याजकगण आपकी ही पूजा करते हैं। कुटिलता रहित लोगों को तारने वाले विश्व दृष्टा सूर्य आपको ही प्राप्त करते हैं। सजोषस्त्वादिवो नरो यज्ञस्यं केतुमिन्दते यज्ञं स्मैष्य मानुषो जना शुष्णायुर्जुहे अध्वरे। हे अग्निदेव, आप यज्ञ के शिरोमणि ध्वज की तरह हैं। मनुपुत्र सुख समृद्धि की इच्छा से बिना किसी पारस्परिक द्वेष के यज्ञशाला में आपका आवाहन करते हैं। आप अपने दिव्य तेज सहित प्रदीप्त होने की कृपा करें। हृदस्ते सुदानवेद्यां मर्त्यस्मते उदेश बृहत्तो दिवो दिशो अहंघो न तरति। उदार मन वाले हे अग्निदेव, जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं वे संपन्न बनते हैं। हे तेजस्वी अग्निदेव, आपके संरक्षण एवं साधनों को प्राप्त कर साधक पापों के समान द्वेष करने वालों को नष्ट करके उन्नतिशील होता है। समिधा यस्तम आहुतिम निषेधिम मर्त्यो न शक्त वयावंतम स पुष्यतिम क्षयमग्ने शतायुषम। हे अग्निदेव, जो याजक समिधा सहित पवित्र आहुतियां आपके प्रति निवेदित करता है वह सुसंतति से भरे पूरे परिवार में आनंद पूर्वक रहते हुए शतायु होता है। तवेशस्त्यम जीवमरणवत्यम दिव्यम चक्षुक आतत्त सुरो नहि देवता त्वं कृपा भाव विरोजसे। प्रदीप्त होने के पश्चात अग्नि का धवल धूम्र अंतरिक्ष में फैलकर दृष्टिगोचर होता है। हे पावक अग्निदेव, स्तुति के प्रभाव से आप प्रकाशित होते हैं। योषि प्रियो नो अतिथि रणव पुरी वोर्यम सुनूर्णमुत्तरयाव्य। हे अग्निदेव, आप स्तुत्य हैं। आप अतिथि की तरह परम प्रिय हैं। नगरवासी हितैषी उपदेशक वृद्ध की तरह आश्रय योग्य हैं एवं पुत्रवत पालनी है। यहाँ पे एक टिप्पणी है, अग्नि की देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है, किंतु वे परम अनुभवी हितैषी के समान हितकारी हैं, इसलिए उन्हें एक साथ वृद्ध एवं बालक जैसा कहा गया है। कृत्वा हि द्रोणे अजय से अग्ने बाजिम न कृत्या परिजमेव स्वधाम गतो गयो अत्यो न ह्यार्यम शिशो। वे अग्निदेव, हम आपको अग्नि मंथन क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। आपको वायु के समान सर्वत्र गमनशील हैं। आप अश्वरूप होकर हवि को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बालवत पवित्र स्वभाव वाले हे अग्निदेव, आप हमें अन्न और निवास प्रदान करें। त्वं त्याचिदच्युतारणे पशुर्णं यवसे धामाहत्ते यज्रवणाभयश्चिंसिकवचहम्। हे अग्निदेव, आप कठिन काष्ठों को उसी प्रकार आत्मसात कर लेते हैं जैसे अश्व आदि पशु घास का भक्षण कर लेते हैं। हे तेजस्वी अग्निदेव, आपकी तेजस्वी शिखाएं बनो समूहों को भस्म करने में समर्थ हैं। स्थूल अग्नि काष्ठ समूह को, ज्ञान अग्नि अज्ञान समूह को, तप की अग्नि पाप समूह को नष्ट करने में समर्थ है। वेशिम यातवरीयत्ताम अग्ने होताम तमे विषाम समृद्धो वेश्पते कृणो जुषस्वम हव्यमंगिरा। हे अग्निदेव, आप यज्ञ करने के इच्छुक याचक के घर होता रूप में प्रवेश करते हैं। हे अग्निदेव, आप हमारी आहुतियों को ग्रहण करें। आप पालक हैं, हमें समृद्धशाली बनाएं। अच्छा नो मित्र महो देवम देवानग्निं वोच स्मृतिं रोदस्यो हिम स्वस्ति सुक्षेतिं दिवो निर्देशो अंघासि दुरितां तरेम तातरेम तवावसां तरेम।
हे दिव्य गुण संपन्न अग्निदेव, शांत और विकराल दोनों गुणों वाले आप द्यावा पृथ्वी में संव्याप्त हैं। आप हमारी वाणी, स्तुतियों और आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाएं। हम स्तुतिकर्ताओं को सुव्यवस्थित आवास तथा सौभाग्य प्रदान करें। हमें शत्रुओं, संकटों और पापों से बचाएं। हे अग्निदेव, आप द्वारा रक्षित हम निर्विघ्न जीवन यापन करें। सुप्त 3 ऋषि भारद्वाजम बृहस्पत्यम देवता अग्निछंदतिष्टुपम अग्नि सदेश तपामृतेजम अरोज्योते नष्टे देवयुष्टे यम त्वं मित्रेण वरुण सजोषाम देवम पासिम त्वजसाम मर्तमरः। हे अग्निदेव, आप उनको दीर्घायुष्व प्रदान करें जो यज्ञ से उत्पन्न और यज्ञ पालक याजक हैं। आप मित्र और वरुण जैसे प्रीति करने वाले हैं। देवत्व प्राप्ति की कामना वाले याचक को आप अपने तेज के द्वारा पापों से बचाते हैं और उनकी सब प्रकार रक्षा करते हैं। इजेम यज्ञेभिं शमे समीवीक्ष द्वारा या यज्ञे तदाश एवाचनत्तं यशसाम ज्योष्टिर्नाहो मनतं नशते न प्रदिष्टि। श्रेष्ठ वैभवशाली अग्निदेव के निमित्त आहुति देने वाले याजक को पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। वह पाप रहित और निराभिमानी होकर श्रेष्ठ जीवन यापन करता है। सुरो नयश्चंद्रेशतीरेपां भीमाय दैतीं सुचतस्त आदि एव हेश सुत सुरुदो नायमक्त पुत्रां चित्रण्वो वसतेर्वणेजा। जिन अग्निदेव का दर्शन सूर्यदेव की तरफ दोष मुक्त करने वाला है, उनके प्रज्वलित प्रखर धी, मेघ अथवा ऊर्जा सब और दोषों पापों के लिए भयानक होकर फैलती हैं। रात्रि में शोक अथवा अंधकार रोधक गंभीर शब्द करते हुए वे सबको आवास देने वाले अग्निदेव वनों में अथवा कहीं भी शोभा पाते हैं। तिग्मं चिदेम वही वर्प अस्य भसदश्वन यमसान आशाम विजय हमाण परसुर्ण जिह्वाम द्रवणम द्रावयत्यम दारु ददक्षत। इन अग्निदेव का मार्ग कार्य करने का ढंग तीक्ष्ण है और स्वरूप तेजस्वी है। वे कुठार की तरफ अपनी जिह्वा ज्वालाओं को दारू कठोर वस्तुओं पर प्रयुक्त करते हैं। गलाई करने वाले धातु कर्मी की तरफ पदार्थों को गला देती हैं। एक यहाँ पे टिप्पणी है, वेल्डिंग के समय अग्नि ज्वाला जीव की तरफ निकलकर कठोर पदार्थों को काट डालती है और दमन भट्टियों में धातु आदि को गला देती है। अग्नि के कुछ इसी प्रकार के प्रयोग का संकेत इस ऋचा में भाषित होता है। स इदस्तेव प्रतिधात शिष्य क्षीत तेजो अयसो न धाराम चित्रद्रजतिर्यो अक्तोर्वेणम दुर्शत्याम रघुपत्म जंगा। बाण चलाने वाला जैसे प्रतिघात करता है, वैसे ही अग्निदेव भी परशु की तरह तीक्ष्ण ज्वालाओं द्वारा लक्ष्य भेदन करते हैं। तीव्रगामी पक्षी जैसे शीघ्रता से वृक्ष की शाखा पर बैठ जाता है, वैसे ही शीघ्रता से अग्नि भी लकड़ी संविदा पर बैठ लकड़ी को जलाती है और प्रदीप्त होकर रात्रि के अंधकार का नाश करती है। सैरेवो न प्रतिवस्त ओस्त्र शोची शारार प्रतिम मित्र महा नक्तम य इमरुषो यो दिवाम नृण मर्त्यो अरुषो यो दिवानृण। स्तुति करने योग्य अग्निदेव भी सूर्यदेव के समान अपनी ज्वालाओं की दीप्ति फैलाते हैं। मित्रवत प्रकाश को फैलते हुए शब्द भी करते हैं। वे अमर अग्निदेव प्रदीप्त ज्वालाओं सहित प्रज्वलित रहे। दिवो न यस्यं विद्यत्तो नवीनो दवशारुक्ष औषधि सुम्नोतहं गृणानयो यजं हरिः उम्हं गृणानु यज्यं दृढानयो द्रजसां पद्मनां यत्रां रोदसीं वसुनादं सुपत्नी। सूर्य के समान तेजस्वी बलवान अग्निदेव प्रदीप्त होकर औषधि युक्त काष्ठादि को जलाते समय विशेष शब्द करते हैं। जो धधकते हुए तेज के साथ इधर उधर तथा उधर गमन करते हैं, वे हमारे शत्रुओं को पराजित करते हुए द्यावा पृथ्वी को धन से समृद्ध करें। धायो वीरवाम यो यूजये वीर कैर्विद्युन्नद विद्योत सवेवि सुष्म सद्दो वायो मरुतां ततक्ष रेपूर्णत्वेषु रभसाणुहत्योतहम्। जो अग्निदेव हविवाहक एवं रथ नियोजित अश्व के समान कांति युक्त शशि युक्त है, वे स्वयं के तेज के विद्युत के समान देदीप्यमान होने वाले तथा मरुदगणों से भी अधिक बलशाली हैं। ऐसे सूर्यदेव के समान कांति युक्त अग्निदेव वेग से प्रदीप्त होते हैं। यहाँ से विष्णु भगवान के जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृत्याय भद्रायणीयता पंता स्मृताम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायणे यथा पन्थाय स्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। हरिः